Now today we have to see types of vectors. Okay, we have to see types of vectors. So today's topic is types of vectors. Okay, now types of vector is very easy point, but types of vectors इसलिए स्टडी किया जाता है बिकॉज यहाँ पे आप जितने भी टाइप स्टडी करने वाले हो वो नेम्स क्वेश्चन में यूज किए जाते हैं. ओके, कि दो वेक्टर इक्वल है एक दूसरे को और एक 3 वेक्टर्स आर कॉन्करेंट टू ईच अदर. तो इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है ना, वो हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में स्टडी करते हैं. ओके, बिकॉज इन्हीं सारे वर्ड्स को लेके क्वेश्चन बनाया जाएगा. तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहला टाइप एंड सबसे इजीएस्ट टाइप है इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर, इक्वल. ओके, यानी दो वेक्टर्स एक दूसरे को इक्वल है, यानी एक दूसरे सिमिलर है. यस, अभी दो वेक्टर्स एक दूसरे को इक्वल कब होंगे? तो वेक्टर्स में दो चीजें आती हैं. ओके, फर्स्ट थिंग इज द मैग्नीट्यूड. ओके, मैग्नीट्यूड. एंड सेकेंड थिंग क्या आती है? डायरेक्शन. सो व्हेन द मैग्नीट्यूड as well as direction of two or more than two vectors are same. Okay, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो? सेम हो. ओके, यानी लेंथ भी सेम और सबके सब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो वैसे वेक्टर्स को क्या कहा जाएगा? इक्वल वेक्टर्स. ओके, सच वेक्टर्स आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स. बट इक्वल वेक्टर्स होने के लिए और एक बात इंपॉर्टेंट है, दे मस्ट रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी. पीक्यू यानी फिजिकल क्वांटिटी, वो सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना चाहिए. जैसे सपोज वी हैव अ वेलोसिटी वेक्टर, 12वीं वेलोसिटी वेक्टर ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड इन वेस्ट. ओके, तो यहाँ पे अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर निकालना है तो मैं 5 सेंटीमीटर का निकाल लूंगा और 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर पुट करके हम 5 सेंटीमीटर का एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे. किस डायरेक्शन में? वेस्ट में, यानी इस तरफ. Again, suppose we have a force of 5 Newton in west. Okay, अभी एक 5 न्यूटन की फोर्स है कौन से डायरेक्शन में? वेस्ट. अभी दोनों वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस इज फोर्स वेक्टर. ओके, क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं? दिस टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स. सी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, बट क्या दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी शो करते हैं? ये वेलोसिटी शो करता है, ये फोर्स शो करता है. तो ये दोनों इक्वल होंगे, इनके बीच आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते. तो सेम चीजें उनके बीच कंपैरिजन होती है. एक 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट, एक 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट, कंपैरिजन कर सकते हो? क्यों? अलग अलग है दोनों. यस, कंपैरिजन होती है तब सेम चीजों के बीच होनी चाहिए ना. तो अगर एक वेलोसिटी वेक्टर है 5 मीटर्स पर सेकेंड इन द वेस्ट और एक वेलोसिटी है v1 जो अगेन 5 मीटर्स पर सेकेंड इन द वेस्ट. अभी ये दोनों क्या है? वेलोसिटी वेक्टर्स. दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड. और दोनों की डायरेक्शन कितनी है? वेस्ट. और दोनों भी क्या सेम फिजिकल क्वांटिटी शो कर रहे हैं? वेलोसिटी. हाँ, तो अभी ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स होंगे. ओके, तो कोई भी वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कब हो सकते हैं? व्हेन दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, यानी उनके वैल्यू सेम हो, डायरेक्शन सेम हो और सेम फिजिकल क्वांटिटी शो कर रहे हैं. अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी शो कर रहे हैं तो उन पे कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, फिर उन्हें इक्वल बोलने की या अनइक्वल बोलने की जरूरत भी नहीं होती. क्लियर? आफ्टर दैट कम्स द सेकंड वेक्टर्स, दैट इज अनइक्वल वेक्टर्स. अभी अनइक्वल वेक्टर्स क्या होंगे? अनइक्वल वेक्टर्स आर जस्ट अपोजिट ऑफ इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स की जो डेफिनेशन है उसे उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा? अनइक्वल वेक्टर्स. यानी द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर डिफरेंट. या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है या फिर डायरेक्शन डिफरेंट है या फिर दोनों डिफरेंट हो. इन दैट केस द वेक्टर्स आर नोन एज अनइक्वल वेक्टर्स. तो यहाँ पे राइट डाउन करता हूं कि m एंड d. m यानी मैग्नीट्यूड, d यानी डायरेक्शन. ओके, दोनों में से कोई एक डिफरेंट हो या दोनों भी डिफरेंट हो. जैसे सपोज ये वेलोसिटी वेक्टर, ये एक वेलोसिटी वेक्टर. ओके, दोनों की लेंथ ऑफ कोर्स अलग अलग है, दोनों की डायरेक्शन भी ऑफ कोर्स अलग अलग है. दैट मींस दे आर अनइक्वल वेक्टर्स. ओके, सपोज ये एक वेक्टर है, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर अगेन. ओके, क्या ये दोनों अनइक्वल वेक्टर्स है? यस. हाँ, यहाँ पे अभी लेंथ सेम है,
ओके तो मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट हो गया। ओके जरूर नहीं दोनों डिफरेंट ही होना चाहिए, दोनों में से अगर एक भी डिफरेंट है देन दे आर अनइक्वल वेक्टर्स। ओके तो ये दोनों क्या हो गए अनइक्वल वेक्टर्स, रीजन बिकॉज देयर डायरेक्शन इज डिफरेंट। ओके और यहाँ पे भी फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ओके बिकॉज जब फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट है ऐसे दो वेक्टर्स के बीच कंपैरिजन होता ही नहीं। ओके सो अनइक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर्स के बाद आते हैं थर्ड वेक्टर दैट इज पैरेलल वेक्टर्स। थर्ड कैटेगरी ऑफ वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। ना पैरेलल लाइंस पता है आपको, ऐसी लाइंस जो आगे जाके कभी इंटरसेक्ट नहीं होती। सो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स यानी ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम। ओके सो पैरेलल वेक्टर्स आर द वेक्टर्स हुज जस्ट डायरेक्शन इज सेम, जिनकी जस्ट डायरेक्शन सेम हो वैसे वेक्टर्स को आप क्या बुलाते हो पैरेलल वेक्टर्स। या मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है बट डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। सपोज आई हैव अ वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, आई हैव वेक्टर बी इस डायरेक्शन में, एंड सपोज आई हैव अ वेक्टर सी। करेक्ट, क्या ये तीनों की तीनों पैरेलल वेक्टर्स है? ओके इन दोनों की तो लेंथ सेम है, यस एज वेल एज डायरेक्शन भी सेम है, तो डेफिनेटली ये पैरेलल भी है एज वेल एज इक्वल वेक्टर्स भी है। बट यहाँ पे इन दोनों की डायरेक्शन सिर्फ सेम है, व्हेन जस्ट द डायरेक्शन इज सेम वो क्या हो जाएंगे पैरेलल वेक्टर्स। क्या इन दोनों को अनइक्वल वेक्टर्स बुला सकता हूँ? ऑफ कोर्स, क्यों? डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो A and B are unequal as well as parallel vectors. A and C equal as well as parallel vectors. B and C unequal and parallel vectors. Okay, and this one how? सबसे important चीज, what is the angle between two parallel vectors? दो parallel vectors के बीच का एंगल कितना होता है? एंगल मेजर करने के लिए क्या करना है? दोनों वेक्टर्स कैसे कनेक्टेड होने चाहिए? टेल टू टेल या फिर ओके तो ये B है, ये इसकी टेल, ये A वेक्टर है इसकी टेल, दोनों को अगर ज्वाइंट करना है तो मुझे B को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम B को ऊपर शिफ्ट करते हैं एंड दिस इज B। ओके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन बार B एंड बार A? 180 डिग्री तो घूमेगा ना। ओके अभी दोनों भी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में रोटेट हुए क्या? कोई भी नहीं। So of course दोनों भी वेक्टर्स अब तक रोटेट नहीं हुए हैं, that means the angle between them is 0 degrees. Okay, तो ये याद रखना है कि parallel vector will always have a 0 degree angle between them, because तभी उन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। 180 डिग्रीज में एक यहाँ पे एक यहाँ पे, okay, एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएंगे। और 180 डिग्रीज वाला जो केस है इट इज नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ओके व्हाट आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स? बिकॉज ये सारे वर्ड्स हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चन दिया जाएगा। सो व्हाट आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स? अभी यहाँ पे पैरेलल वर्ड तो आ रहा है, यानी दोनों कभी आगे जाके या पीछे जाके इंटरसेक्ट नहीं होने वाले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी? एंटी का मतलब होता है अपोजिट, कि अब भी दोनों पैरेलल है बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। दैट मीन्स देयर इज अ वेक्टर सी इस डायरेक्शन में। ओके अभी यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर है डी। ओके अभी C को मैं आगे एक्सटेंड करूं या D को ऐसे आगे एक्सटेंड करूं, दोनों कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। इफ दोनों वेक्टर्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहे कभी भी, दैट मींस दे आर पैरेलल टू ईच अदर, बिकॉज यही पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है। यस बट इन दोनों की डायरेक्शन सेम है क्या? द डायरेक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट। ओके पूरी तरह से अपोजिट है, इसलिए इन्हें कहा जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स, वेयर योर डायरेक्शन इज नॉट डिफरेंट। Okay, these two are anti-parallel vectors? No, इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, अपोजिट में। ये ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। ईस्ट का अपोजिट नॉर्थ होता है? नहीं। सो डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। ओके ऑफ कोर्स अपोजिट डिफरेंट ही होता है, बट डिफरेंट का और कुछ भी किसी भी डायरेक्शन में आप हो सकते हैं, इसलिए प्रॉपर वर्ड यूज करो क्या है? अपोजिट। कि अगर आप एक वेक्टर ईस्ट में जा रहा है तो उसका एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा? वेस्ट में। एक अगर नॉर्थ में जा रहा है एंटी पैरेलल वेक्टर साउथ में। तो आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका एंटी पैरेलल वेक्टर प्रेजेंट होगा। ओके सो इन एंटी पैरेलल वेक्टर्स आल्सो वी हैव टू जस्ट सी द डायरेक्शन दैट इट मस्ट बी एग्जैक्टली अपोजिट। ये दोनों एंटी पैरेलल है,
ऑफ कोर्स नहीं, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, डिफरेंट है। ये दोनों है डी एंड ई, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, अपोजिट नहीं। सी एंड डी एंटी पैरेलल, क्यों? बोथ हैव डिफरेंट डायरेक्शन, सॉरी नॉट डिफरेंट, अपोजिट डायरेक्शन। ओके, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? कैसे निकालोगे? हेड टू हेड या टेल टू टेल ज्वाइन करो। तो इसे उठा के हम यहाँ लेके आ सकते हैं। सो डी को हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे एंड शिफ्ट करके उसे हम यहाँ ले आएंगे। ओके, सो दे आर नाउ tail to tail connected and the angle between two vectors is now 180 degrees. Okay, so when the angle between two vectors is 180 degrees, they are said to be anti-parallel vectors. Okay, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 180 डिग्रीज का तब वो कैसे हो गए? एंटी-पैरेलल वेक्टर्स। या इस तरह से बोल सकते हो, एंटी-पैरेलल वेक्टर्स हैव 180 डिग्रीज ऑफ एंगल बिटवीन देम। ओके, सो अगर क्वेश्चन में आपको एंगल्स, जैसे मैंने बताया था कि वेक्टर का एडिशन उनके एंगल पे डिपेंड करता है, तो क्वेश्चन में जरूरी है कि एंगल मेंशन हो, बट एंगल को बताने के लिए कभी कभी वो दे देंगे देयर आर टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, फाइंड देयर सम। दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स है, उनकी एडिशन फाइंड करो। ओके, कितना उन्हें ऐड करके क्या आंसर आता है वो फाइंड करो। वहां एंगल इंपॉर्टेंट है, वर्ड क्या दिया है? एंटी पैरेलल, उससे समझ में आएगा एंगल कितने डिग्रीज का है। पैरेलल वर्ड दिया है, एंगल कितने डिग्रीज का है? यस, इक्वल वेक्टर्स वर्ड यूज किया है, मतलब डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन सेम है यानी एंगल कितने डिग्रीज का होगा इक्वल वेक्टर्स में? 0। whenever the direction is same, always your angle is going to be 0. Okay, so दो इक्वल वेक्टर्स के बीच भी एंगल हमेशा कितना होता है? 0 डिग्रीज का। लिख देता हूं कि द एंगल बिटवीन देम इज आल्सो 0 डिग्रीज। ओके, सो पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, अनइक्वल हो गया, इक्वल हो गया। नाउ कम्स द नेक्स्ट टाइप, दैट इज द फिफ्थ वन, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या था? कोलिनियर वर्ड का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोलिनियर, लीनियर यानी लाइन। ओके, को यानी एक ही लाइन पे लाए होना। ओके, सो व्हेन वी हैव वेक्टर्स, जो सारे के सारे वेक्टर्स एक ही लाइन पे लाए करते हैं, यानी एक ही लाइन पे है, then they are known as collinear vectors. And suppose there is a vector B, there is a vector C, there is a vector A, and there is a vector D. Now bar B, bar C and bar D are collinear. Yes, why? Because they are lying in the same line. ये देखो एक ही लाइन है, सब उसी एक लाइन के ऊपर है, बट बार A and bar B, bar C and bar D, अब ये चारों कोलिनियर है क्या? नहीं है। क्यों? ऑफ कोर्स चारों की डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे डायरेक्शन सेम होना इंपॉर्टेंट नहीं, क्या इंपॉर्टेंट है? सेम लाइन में होने चाहिए। सपोज E, बार E कोलिनियर है, ऑफ कोर्स इट इज कोलिनियर बिकॉज इट इज लाइंग ऑन द सेम लाइन। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कुछ मैटर नहीं करता, थिंग क्या मैटर करती है? सेम लाइन में आप होने चाहिए। सारे वेक्टर्स को ज्वाइन करके एक लाइन बन रही है, then it is collinear. A आ रहा है इसके बीच, of course not, तो A collinear होगा। So collinear means lying on the same line. Okay, when we have a number of vectors जो सबके सब एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ऐसे वेक्टर्स को क्या कहा जाता है? कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर के वेक्टर्स के बीच एंगल 0 डिग्रीज का होगा, जैसे बार सी और बार ई के बीच, सॉरी बार बी और बार सी के बीच था, या फिर 180 डिग्रीज का भी हो सकता है। ओके, अदर देन इन दोनों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, बिकॉज अगर ऐसा भी रहा तो कुछ वो कोलिनियर नहीं होता। करेक्ट, तो यहाँ पे एंगल दो ही एंगल हो सकते हैं, या तो 0 डिग्री और 180 डिग्री। ओके, बट द कंडीशन इज लाइंग ऑन द सेम लाइन। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, नॉट नेसेसरी। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, नॉट नेसेसरी। सेम या अपोजिट, ये दो चीज। ओके, देन कम्स द सिक्स्थ वन, दैट इज कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, सो व्हाट आर कोप्लेनर वेक्टर्स? नाउ प्लेन तो आपको पता ही होगा, प्लेन यानी दिस इज नोन एज अ प्लेन। ओके, हम कहीं पे भी इस तरीके का रेक्टेंगल, इमेजिनरी रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं और बोल दूंगा इसे ये एक प्लेन। करेक्ट, तो ये एक प्लेन आ गया यहाँ पे।
जरूर नहीं रेक्टेंगल शेप का ही हो, सर्कल, जिस भी शेप का आपको लेना है ले सकते हो, जैसे प्लेन शीट होनी चाहिए, दैट इज अ प्लेन। क्या ये बोर्ड प्लेन है? यस। ओके, यहाँ पे आप इमेजिनरी एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हो। यस, तो कुछ भी ऐसा प्लेन सरफेस दिखे दैट इज अ प्लेन। टेबल प्लेन है। ओके, प्लेन का मतलब एकदम फ्लैट, इस तरह से ऐसे ही रिलेट मत करो, बट याद करने के लिए ठीक है। ओके, सो देयर इज अ प्लेन। अभी अगर इस प्लेन में वेक्टर्स लाई करते हैं देन दे आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स। यानी एक वेक्टर यहाँ पे है, एक वेक्टर यहाँ पे है, एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है। क्या ये चारों के चारों वेक्टर्स, ऑल द फोर वेक्टर्स इसी एक प्लेन में आ रहे हैं? यस, हाँ, भले डायरेक्शन अलग हो, मैग्नीट्यूड अलग हो, बट प्लेन तो सेम है ना। कोई भी बोर्ड के बाहर आ रहा है, बोर्ड के पीछे जा रहा है, सब के सब बोर्ड के अंदर ही है, दैट मीन्स दे आर कोप्लेनर। ओके, ऑल द वेक्टर्स आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। बोर्ड के प्लेन में सारे के सारे वेक्टर्स लाई कर रहे हैं। अभी एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ये वेक्टर कोप्लेनर है? नहीं, वो प्लेन के बाहर आ रहा है। सपोज एक वेक्टर पीछे है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, वो कोप्लेनर होगा? नहीं, क्योंकि वो प्लेन के बाहर जा रहा है बट बैक साइड में। तो कोप्लेनर होने के लिए क्या जरूरी है कि आप सब के सब एक ही प्लेन में आने चाहिए। ओके, अगर आप एक प्लेन में हो तो उस केस में आप कुछ भी कर सकते हो, मैग्नीट्यूड भी अलग रख सकते हो, एंगल भी कुछ भी रख सकते हो, डायरेक्शन भी कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे कोई कंडीशन क्या है? यू मस्ट lie in the same plane। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ऑलवेज कोप्लेनर। कुछ भी कर लो, दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर रहेंगे, किसी भी तरह से उन्हें अरेंज करो। ट्राई करना है? ये दो वेक्टर्स, बताओ कैसे अरेंज करो। अब बताओ, ऐसे गए हो, सिर्फ चौक के साथ खेलना नहीं चाहिए। अभी भी कोप्लेनर है। अभी और बताओ, ऐसे कैसे भी अरेंज करो वो प्लेन में आने ही वाले हैं। ओके, बिकॉज सी प्लेन के दो साइड उनसे बना लो और फिर उन्हें ज्वाइन करके पूरा एक प्लेन आप अपने आप बना ही सकते हो। सो दो वेक्टर्स, सपोज दिस इज अ वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, दो वेक्टर्स हमेशा प्लेन में रहने वाले हैं, करेक्ट? बिकॉज उन्हीं दो वेक्टर्स की मदद से प्लेन के दो साइड बना लो, बाद में दो इमेजिनरी साइड आप ड्रॉ कर सकते हो। तो दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर रहने वाले हैं किसी भी तरह से अगर उन्हें आप अरेंज करो। व्हाट अबाउट थ्री वेक्टर्स? तो थ्री वेक्टर्स के केस में ऐसा नहीं है। थ्री वेक्टर्स कैन बी कोप्लेनर और कैन नॉट बी कोप्लेनर, बिकॉज एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस में एक वेक्टर निकालो, वाई एक्सिस में एक वेक्टर निकालो, जेड एक्सिस में एक वेक्टर निकालो। सो एक वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, अनदर वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, एंड जेड डायरेक्शन वाला वेक्टर कहां पे आता है? आउट ऑफ द बोर्ड। तो है तीनों वेक्टर कोप्लेनर? नहीं, दो है। एक्स एंड जेड भी कोप्लेनर है, दो वेक्टर्स, वाई एंड जेड कोप्लेनर, बट तीनों की तीनों एक साथ कोप्लेनर है क्या? नहीं, ये दोनों कोप्लेनर है, जेड बाहर जा रहा है। So three vectors can be may or may not be coplanar, okay? But दो vectors are always coplanar। उसके बाद जितने भी 2, 3, 4, 5, 6 वो may या may not be, okay? So this is one line about coplanar vectors। Then 7, so equal, unequal, planar, sorry, parallel, anti-parallel, collinear, coplanar, concurrent या concurrent, okay? Concurrent vectors। Now in the 10th standard I think so हम concurrent word use करते थे for similar things, okay? but यहाँ पे जब हम concurrent word use करते हैं that means starting from the same point, okay? concurrent vectors का meaning क्या है? starting from same point, यानी आपके पास एक नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं और सारे के सारे वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तब आप उसे क्या बुलाओगे? कॉन्करेंट वेक्टर्स। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यहाँ पे बॉक्स है, उस मास इज m, ओके? ये एक बॉक्स आ गया, इसका मास क्या है? m। अभी यहाँ पे हम एक फोर्स F1 लगा के
इसे इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, एक फोर्स F2 लगा के इसे अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, एक फोर्स F3 हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और जिसकी मदद से हम इसे डायगोनली पुल कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 फोर्स है हमारे पास, तीनों की तीनों फोर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। ओके, अभी इसे और एक वर्ड है ओरिजिनेट होना, दैट मीन्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट होना। ओके, तो इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ऑल द 3 फोर्सेस आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वन पॉइंट। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वन पॉइंट का मीनिंग क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट। तो तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, इसलिए मैंने क्या बुलाऊंगा? कॉन्करेंट वेक्टर्स। ओके, सो क्वेश्चन दिया जाता है कि देयर आर कॉन्करेंट वेक्टर्स व्हिच आर हैविंग दिस एंगल बिटवीन देम। अभी कॉन्करेंट वर्ड का मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा क्या? कॉन्करेंट का मतलब क्या है? ऑल ऑफ देम आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ओके, सो दिस आर कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर्स के और कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, ये फोर्स, और क्या हो सकता है? और क्या एक चीज से स्टार्ट होता है? सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, एक स्टूडेंट यहाँ पे भाग रहा है, एक स्टूडेंट यहाँ पे भाग रहा है, एक स्टूडेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, एक स्टूडेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो ये सबके उनके डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर या उनके वेलोसिटीज का वेक्टर, तो ये भी क्या हो गया? कॉन्करेंट। 4 स्टूडेंट 4 अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, उनके चारों का वेलोसिटी वेक्टर क्या हो गया? कॉन्करेंट। चारों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया? कॉन्करेंट। यस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा सेम होंगे, ये याद रखना। ओके, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा वहीं पे वेलोसिटी होगी, वो दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं, कभी अपोजिट डायरेक्शन में हो नहीं सकते। एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी ऐसा नहीं होता। एक्सीलरेशन, हाँ वो तो हम आगे सीखने वाले हैं। अभी नहीं, सब स्टार्ट एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो सबकी टेल तो जॉइंट ही रहेगी। अच्छा, आप बोल रहे हेड भी जॉइंट होना चाहिए? नहीं, तब उन्हें कॉन्करेंट नहीं बोलेंगे। कॉन्करेंट के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम। हाँ, अगर एंडिंग ऑन द सेम पॉइंट, उसके लिए कॉन्करेंट वर्ड यूज नहीं किया जाता। वहां पे सीधे सीधे राइटिंग ऑल द वेक्टर्स आर एंडिंग एट द सेम पॉइंट। ओके, कि सब एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं। या वेट, इसी को उल्टा भी कर सकते कि पुलिंग के बजाय उल्टा कर दे फोर्स। ओके, सो दिस वाज कॉन्करेंट वेक्टर दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ये वेलोसिटी वेक्टर्स थे ना? वेट, हाँ नहीं, हो सकते, सॉरी, मैंने ये फिगर बनाए तब मुझे समझा, हो सकते हैं, बिकॉज यही फोर्स है। अभी पुल करने के बजाय हम फोर्सेस इस तरह से बना रहे हैं। ओके, तो ये तीनों का है, फोर्स अगेन F1, फोर्स अगेन F2 एंड फोर्स अगेन F3। अभी भी ये तीनों दे आर एंडिंग ऑन द सेम पॉइंट, हाँ तब भी कॉन्करेंट बुला सकते हैं। ओके, तो सारे के सारे टेल एक तरफ आ रहे हैं या सारे के सारे हेड एक तरफ आ रहे हैं, देन दे आर कॉन्करेंट। ये सिंपल सा मीनिंग। Okay, all the heads are joining at a point or all the tails are joining at a point, then they are known as concurrent vectors. Clear? So equal vector हो गया, unequal हो गया, अभी हाँ नेगेटिव बाकी है एंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में तो बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके, राइट डाउन कर लेते हो या स्क्रीनशॉट? राइट डाउन।